नमस्कार दोस्तों, और मैं आपसे ये शेयर करने के लिए बहुत खुशी है। इंडिया के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है माई लाइफस्टाइल, और आज इंडिया का नंबर 1 कंपनी है। मेरा नाम है मुबीन मोहम्मद। बेसिकली मैं केरल से हूँ, और जैसे हम सब लोग जानते हैं, इस दुनिया में हर आदमी खुशी से अपना जिंदगी जीना जरूर चाहते हैं, लेकिन खुशी की जिंदगी चाहने के बावजूद भी सब लोगों की जिंदगी में वो सारी खुशियां नहीं मिल पा रहा है। इसका वजह हम सब लोग जानते हैं। अगर आने वाला कल को मुझे और आपको एक अच्छी जिंदगी अगर जीना है, तो हम आज किस परिस्थिति से गुजर रहा है और आने वाला परिस्थिति किस तरीके से होगा, उसके बारे में हमें आइडिया मिलना बहुत जरूरी है। उसी के मुताबिक हमें एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी भी प्लान करना पड़ेगा। और मैं आपको एक ऐसी बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं और इसका मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। ऑलरेडी आपको प्लान देख चुके हैं और आपको खास तौर पे अच्छी तरह समझ में आया जरूर होगा, और उसके साथ साथ मेरी एक्सपीरियंस शेयरिंग आपकी जिंदगी में एक अच्छी सी एक पॉजिटिव पॉइंट ला सकते हैं जरूर। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये बिजनेस सिर्फ उनके लिए है जो अपना इनकम के अतिरिक्त एक और इनकम कमाना चाहते हैं और उससे अपनी लाइफस्टाइल डेवलपमेंट करना चाहते हैं। आशा करता हूं आप लोग जरूर ऐसे चाहने वाले होंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकता है कि उनका ऑलरेडी एक इनकम है, लेकिन वो इनकम लिमिटेड है। लिमिटेड इनकम होने के बावजूद जैसे उनकी जिंदगी में वो चाहते हैं लाइफस्टाइल, लेकिन वो नहीं बना पा रहा है। एग्जांपल के तौर पे, अभी एक आदमी की कैपेबिलिटी बहुत अच्छा है, लेकिन अपनी इनकम है अभी मंथली 50,000 रुपया या 1,00,000 रुपया, लेकिन उस तरीके से इनकम आने से वो शायद वो सारी परिवर्तन अपनी जिंदगी में नहीं ला सकता जो लाना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये बिजनेस उसके लिए आपको जरूर मदद करेंगे। और मैं इसके डिटेल्स में मैं आपको बता दूं एक स्लाइड प्रेजेंटेशन की जरिए, और मैं स्लाइड प्रेजेंटेशन अभी अपना ऑन करने वाला हूं ताकि आपको ये बात पूरी तरीके से समझ में कैसे अपना इनकम अर्न करते हैं। आप एक बार सोचिए, मेहनत तो हर आदमी कर रहा है, लेकिन उनकी अर्निंग्स में इतना डिफरेंस क्यों है? और खास तौर पे मैं बताऊंगा 3 तरीके से लोग अपना इनकम अर्न करता है। खुद अपना मेहनत करके, और दूसरा दूसरों की मेहनत से, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग ना, और तीसरा पैसे से पैसे कमाने वाले। इस दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा वही लोग कमाता है जो अपने पैसे से पैसा कमाते हैं, राइट। और नॉर्मल लोग जिनका सेविंग्स कम होता है, वो कभी भी पैसा इन्वेस्ट करके पैसा नहीं कमा सकता। और हमें तो पता ही है, अगर छाया मिलने के लिए अगर एक पेड़ रखना था तो सबसे अच्छा समय था 10 साल पहले। अगर उसी समय हम रख नहीं पाए तो सबसे अच्छी वक्त तो आज है या तो अभी है। मैं आपको बता दूं, ये उसी तरह टीक आपके लिए काम करेंगे, ये प्रॉपरली आपको समझ में आ जाए। इंडिविजुअल जब आदमी मेहनत करता है, उसी से क्या होता है, लिमिटेड अर्निंग होती है, सेविंग होता नहीं है, या ना के एक किराए पे रह रहा है। उनको चाहत से दिल से मैं अपने घर खरीदूं, एक नई कार खरीदूं, मैं अपने बच्चों को वर्ल्ड की सबसे बेस्ट एजुकेशन दे दूं, और मैं अपनी फैमिली को बेस्ट लाइफस्टाइल उपलब्ध कराऊं। लेकिन क्या होता है, लिमिटेड अर्निंग से ये पॉसिबल नहीं होता। आप मार्केट में देख लीजिए, बिना कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी जीने वाले लोगों के बारे में। वो लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हो सकता है, इंडस्ट्रियल लोग हो सकता है, एंटरप्रेन्योर्स हो सकता है, उनके साथ बहुत सारे लोग काम करता है। उनकी मेहनत से कितना मुनाफा बनता है, उनमें से शायद 40 या 50% उस कंपनी की प्रॉफिट बन जाता है। ऐसे ज्यादा लोग काम करता है तो एक आदमी की अर्निंग ज्यादा होता है और उनका सेविंग्स भी ज्यादा होता है। ऐसे होने से उनका लाइफस्टाइल जैसे वो चाहे वैसे डेवलप कर सकता है। अगर आपके साथ अगर 10 लोग काम करता है तो आपका इनकम लाख रुपए तक पहुंच सकता है। अगर आपके साथ सैकड़ों लोग काम करता है तो जरूर है आपका इनकम 10 लाख 15 लाख हो सकता है। अगर आपके साथ हजारों लोग काम करता है, जरूर है आपका इनकम लाखों से करोड़ में भी आ सकता है। और मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसी तरीका है, नॉर्मल आदमी जब चाहे ज्यादा लोगों की मेहनत से प्रॉफिट कमाने का मौका मिलता नहीं, क्योंकि उसके लिए बहुत पैसा इन्वेस्टमेंट करना होता है और भी बहुत सारे रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन ये एक ऐसी बिजनेस है, ठीक आपकी तरह मैंने भी इस बिजनेस के बारे में समझा। मेरा एक दोस्त ने मुझे बताए थे, ऐसे एक अपॉर्चुनिटी है। सन 2013 में मेरे सामने माई लाइफस्टाइल अपॉर्चुनिटी आया,
और मैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानता था और इस फील्ड में मेरा कुछ अच्छा एक्सपीरियंस भी था, इसलिए मुझे आने वाला माई लाइफस्टाइल का डेवलपमेंट कैसे होगा उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया मिल गया। और मैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में था जिसमें किसी का भी कोई लॉस ना हो, लेकिन वो अच्छा इनकम की कमा सके। इसके लिए मुझे बिजनेस को अच्छा लगा था। और आपको ऑलरेडी प्लान प्रेजेंटेशन में समझ में आया होगा, ये एक आदमी अगर ये बिजनेस स्टार्ट करना है, इस कंपनी का मार्केट करने वाला कुछ प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, खरीदना चाहिए, राइट। प्रोडक्ट यूज करना हमारी आदत है, इसलिए क्या है, हमें बहुत बड़ी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, राइट। और ये बिजनेस अगर आपको डेवलपमेंट करना है अपने लिए, आपको एक लिस्ट बनाना होगा, उनमें से कुछ खास लोगों को आपको सेलेक्ट करना होगा जो आपके बहुत करीब के हैं और वो लोग भी अपने जिंदगी में कुछ अच्छा और इनकम कमाना चाहते हैं ज्यादा, और ऐसे लोगों को सेलेक्ट कीजिए। आप एक बार सोच लीजिए, क्या आपके कनेक्शन में आपके रिश्तेदार दोस्त लोग पैसा कमाना नहीं चाहते क्या? कौन नहीं चाहता, सब लोग चाहते होंगे। उनमें से कुछ लोगों को आपको ये बिजनेस के बारे में शेयर करना होगा, उसके लिए भी आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। और जैसे आपको समझ में आ जाएंगे वैसे उनको भी समझ में आएंगे और वो भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे इस कंपनी का प्रोडक्ट परचेज करके। कितना वो लोगों ने परचेज करेगा वो आपका सेल्स के रूप में कन्वर्ट करेगा, मतलब कैलकुलेट करेगा, क्योंकि जब आप बिजनेस स्टार्ट करता है ऑलरेडी आपको एक आईडी नंबर मिलता है और एक पासवर्ड मिलता है। ये ऑनलाइन में सारी फैसिलिटी है, सिस्टम है देखने के लिए आपका टर्नओवर कितना हो गया। जैसे आपने किया, जैसे उन्होंने किया, ठीक उसी तरह और भी लोग जब करते रहेंगे तो आपका टर्नओवर बढ़ते रहेगा। ज्यादा लोगों की मेहनत से, टर्नओवर बढ़ने से आपका इनकम अच्छा हो सकता है। ऐसा बोलता है, जो दिखता है वही बिकता है। मैं आपको कम समय में बता दूंगा मेरी एक्सपीरियंस के बारे में। मैंने भी ठीक इसी तरह इस कंपनी का प्रोडक्ट परचेज किया। मैं अपने घर में स्टॉक रखा है, जब मेरे घर के ये प्रोडक्ट खत्म होता है मैं उसमें से लेके दोबारा उसको यूज करता हूं। और मेरे खास पड़ोस के लोग, मेरे खास रिश्तेदार जब इसको प्रोडक्ट के बारे में बताया, वो लोग मेरे से प्रोडक्ट लेता है। मुझे डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में मिला है तो मैं उनको एमआरपी में दे रहा हूं, तो मुझे एक अच्छा रिटेल प्रॉफिट भी जरूर उसी से मिलता है। और दूसरी बात तो यह है, और उसी की तरह जब बिजनेस बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली एक आदमी का एक आईडी नंबर के बारे में मैंने बता दिया। आप इधर देख सकता है, मेरा नाम इधर स्क्रीन में है, ये कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट का मेरा पेज है, होम पेज है, मुबीन मोहम्मद, इधर नाम आप देख सकते हैं। इधर आप नीचे देख सकते हैं 14 अगस्त 2013 जब ये कंपनी का अपॉर्चुनिटी स्टार्ट किया था, उसी समय ईश्वर की कृपा से मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी मिला था। और मैं आपको बता दूं, उसी समय मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। अभी आप कैलकुलेट कर सकता है, तकरीबन 7 साल हो गया। इस 7 साल में मैंने कुछ लोगों को, मैंने एक लिस्ट बनाए थे, मेरे कुछ खास लोग, और उनमें से एक आदमी शामिल था, जैसे मिस्टर अनूप है, अनीश है, शीजन सर है, और शीजन सर का एक खास दोस्त है विजय जी, वैसे हमारा भी करीबी का दोस्ती है, और वो बिजनेस में आए थे। और मैं आपको बता दूं, ठीक इसी तरह मेरा बिजनेस भी अलग अलग लोगों के थ्रू डेवलप होने लग गया था। वैसे 7 साल के अंदर आपने इधर प्लान के अंदर देखा होगा, जब आदमी प्रोडक्ट खरीदता है तो जरूर उसमें बिजनेस वॉल्यूम अलोकेट होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन 1, एक ऑर्गेनाइजेशन 2। इधर मेरा ऑर्गेनाइजेशन 1 में 333 करोड़ प्लस बिजनेस वॉल्यूम अभी हो गया है टोटल, और ऑर्गेनाइजेशन 2 में 203 प्लस बिजनेस वॉल्यूम हो चुका है। तकरीबन 535 करोड़ का बिजनेस आ चुका है अभी तक। आप एक बार सोचिए, ठीक इसी तरह ही आपका भी बिजनेस स्टार्ट होगा, वैसे ही मैंने भी स्टार्ट किया। और ये एक छोटी सी बिजनेस किस तरह का टर्नओवर दिया। इनिशियली मैं अकेले मेहनत करता था तो टर्नओवर छोटा होता था। जैसे जैसे मेरे टीम के अंदर लोगों की नंबर बढ़ने लग गया, वो लोगों की समय और मेहनत इधर काम में आया, उसी की तरह टर्नओवर बढ़ने से ही ये बड़ा टर्नओवर मिला। और ये कंपनी इनकम देता है खास करके हफ्ते में, उसको सेल्स टर्नओवर बोनस बोलता है, और दूसरा एक महीने में। और मैं आपको बता दूं, मैंने जब ये प्लान के बारे में देखा था तो ऑलरेडी मैंने आपको बता चुके हैं मेरा एक्सपीरियंस था डायरेक्ट सेलिंग में, तो मुझे पूरी एक्साइटमेंट था इस बिजनेस के प्रति। अगर ये कंपनी अगर 2,10,000 रुपया प्रोवाइड कर सकता है तो मेरा सोच ऐसे चला गया था कि मैं अपनी पहली क्लोजिंग में क्यों ना 2,10,000 अर्न न करें। उस समय मैंने तकरीबन 50 लोगों को सेलेक्ट किया गया था, मेरा तकरीबन 500 लोगों की लिस्ट में से,
और उनमें इसको मैंने डिस्कस किया और उनके थ्रू भी मैं कुछ लोगों में पहुंचा था। मैंने एक छोटी सी आइडिया अपने लिए रखे थे, अगर 20 अच्छे लोग मेरी ऑर्गेनाइजेशन 1 में आ गया और करीब 20 लोग ऐसे मेरे ऑर्गेनाइजेशन 2 में आ गया, अगर इन लोगों को एक हफ्ता अच्छा सा प्लान करके सपोर्ट करके अगर 1-1 लाख बिजनेस वॉल्यूम अगर मैं जनरेट करने में अगर काबिल हो गया तो मेरा 20-20 लाख का बिजनेस वॉल्यूम मैच हो सकता है। मैंने उसके लिए प्लान किया, विश्वास के साथ मेहनत किया, न केवल दिन, इवन रात के टाइम भी काम किया, क्योंकि अचीवमेंट बड़ा प्लान किया था। ईश्वर की कृपा है, मैं अपनी पहली क्लोजिंग में ही 2,10,000 अर्न कर दिया। उसके बाद इनिशियल हफ्तों में क्या होता है, बिजनेस ऊपर नीचे ऐसे होता है। इसका मतलब है रेगुलर 2,10,000 नहीं आया, कुछ हफ्तों में आता था, कुछ हफ्तों में नहीं आता था। लेकिन बेहद खुशी है, मेरा टीम जैसे डेवलप होने लग गया। 2013 से लेके कंटिन्यूअसली मेरा इनकम अभी 2,10,000 है। उसको हम लोग सीलिंग बोलता है। ये कंटिन्यूअसली आ रहा है। 13, 2014, 2015, 2016, 2017, अभी कंपनी का 358 वीक कंप्लीट हो चुका है। नाउ इट्स ऑलरेडी इन 359th वीक। अभी क्लोजिंग फ्राइडे को होता है। और मैं आपको बता दूं, दुनिया भर लॉकडाउन में बड़े बड़े बिजनेसमैन जिन्होंने अरबों रुपया लगा के बिजनेस करते हैं, वो लोग भी बड़ी लॉस में हैं। लेकिन आज ये बिजनेस मुझे लगातार 2,10,000 दे रहा है। आप बताइए, अगर ऐसा एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो आपका परिवार में मिलेगा तो जरूर इस बिजनेस को सीरियसली कर लेना चाहिए। नहीं, सोचिए आप ही खुद, अगर ऐसा इनकम मिल सकते हैं तो सीरियसली करने में क्या प्रॉब्लम है। एक महीने का इनकम भी एक कंपनी देता है। जब कंपनी की पहली क्लोजिंग था फर्स्ट मंथ, माय इनकम वाज 39,803 रुपीस। बट सेकेंड मंथ में मेरा टीम से परफॉर्मेंस अच्छा आने के कारण मेरा इनकम 3,92,930 हुआ। मैं आपको बता दूं, देखेगा तो 10 गुना ज्यादा डेवलपमेंट। आप कोई ऐसा बिजनेस या प्रोफेशन देखा है जिनमें एक महीने के अंदर अपना इनकम 10 टाइम्स डेवलप करें? ये बिजनेस की क्षमता है। मैं आपको बता दूं, शायद आपको पहला 1,000 एक्टिव लोगों का टीम बनाने के लिए शायद 1 साल लग सकता है, लेकिन अगला 1000 आपको 2 या 3 हफ्ते में आ सकता है। यानी पहला 1 साल का टोटल रिजल्ट आपको आने वाला 1-2 हफ्तों में आ सकता है। यही इसी का सबूत है दोस्तों। मेरा इनकम उस तरीके से महीने बढ़ने लग गया, 5 लाख 7 लाख ऐसे। उसके बाद ये 10 लाख प्लस हो गया था। व्हेन आई कंप्लीटेड 40th मंथ, दैट टाइम माय मंथली इनकम वाज 60 लाख रुपीस, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकता है। 9th मंथ जब मैंने देखा, आई वाज वेरी हैप्पी, क्योंकि दैट इनकम टच्ड ऑलमोस्ट 25 lakhs ए मंथ। और मैं आपको बता दूं, उसके बाद मैंने 77 मंथ में जब मैंने देखा था कंपनी का 31 लाख प्लस इनकम मंथली आ चुका था। ये मंथली इनकम अलग है, वीकली इनकम अलग है। और बेहद खुशी है इस बात को बताने के लिए, सक्सेस हर आदमी चाहते हैं, लेकिन सही महीने में सक्सेस वो नहीं है। एक आदमी इंडिविजुअली क्या अचीवमेंट करता है, कितना पैसा कमाते हैं, कितना अच्छा घर बना दिया, कितनी अच्छी प्रॉपर्टीज बना दी है, कितनी अचीवमेंट किया, ये नहीं है। एक आदमी की वजह से अगर कितना लोग सक्सेसफुल होता है, तभी उस आदमी को हम सक्सेसफुल माना जा सकता है। इसी तरीके से मैं आज बहुत खुश हूं, क्योंकि मेरे टाइम में जैसे विजय जी है, विजय जी के टीम के अंदर अभी काफी सारे अचीवर्स हैं, वैसे मेरे टीम के अंदर 2,10,000 अचीव करने वालों की नंबर मेरा जैसा बहुत है, 1000 के ऊपर है। आज मुझे बहुत खुशी है ऐसे लोगों के घरों में एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराने में। ये सेम अपॉर्चुनिटी अभी आपके हाथ में है। आप इसका कैसे उपयोग करेगा, इसी के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले इसको एक बिजनेस के रूप में आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। इस बिजनेस का पोटेंशियल बहुत है। आने वाला वक्त का सबसे ज्यादा ग्रोथ डायरेक्ट सेलिंग में मिलेगा। दिस इज द राइट टाइम। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी मैंने हाल ही है मेरा एक फॉर्म 2016 ये जब निकाला था, माई लाइफस्टाइल, मुझे कितना इनकम दिया बोल के, एक क्वार्टर का मेरे को समझ में आ गया 1,70 लाख प्लस। आप समझ सकता है, क्वार्टर में अगर 170 है तो एक महीने का कितना इनकम आ सकता है। अगर इस तरीके से इनकम आ सकता है तो किसी भी आदमी की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। और जैसे कि मैंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जब सुना था, दैट टाइम आई वाज अ स्टूडेंट। मेरे फादर ट्रेडिशनल बिजनेसमैन थे। कुछ सिचुएशन में उनकी बिजनेस लॉस में चला गया था। उन्होंने कभी कोई बड़ा सेविंग नहीं रखा था, तो माई फैमिली वाज स्ट्रगलिंग दैट टाइम। और मैं आपको बता दूं, उसी समय
एक डायरेक्ट सेलिंग के पॉसिबिलिटीज, इनकम पोटेंशियल और ये बिजनेस में एक पासिव इनकम मिलेगा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। क्योंकि मेरे फादर ने तकरीबन 40 इयर्स प्लस कड़ी मेहनत करके अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाए थे, लेकिन कुछ महीना वो बिजनेस से अलग होने के कारण उनके बिजनेस रुक गया या इनकम बंद हो गया, बिजनेस चला नहीं पाया तो बिजनेस उनको बेचना ही पड़ा किसी को, अपना घर का इनकम बंद होने लग गया था। मेरे फादर को उसी समय उनकी जरूरतें भी बड़ी मुश्किल साबित हुआ था। हम 3 बच्चे, हमारा हायर एजुकेशन, हम लोग एक पुराने घर में रहता था, उस घर को हम नया बनाना चाहते थे लेकिन नहीं बना पाए। और मैं ऑलरेडी एक एक्सीडेंट होकर के मेरा ट्रीटमेंट कुछ चल रहा था, मेरी मम्मी भी एस्थमेटिक पेशेंट है, हम लोगों का इवन ट्रीटमेंट तक पेंडिंग हो गया था। मेरी सिस्टर की शादी फाइनल थे लेकिन पैसे की कमी के कारण हम उसी ठीक समय पे नहीं कर पा रहा था। और दोस्तों उसी समय में दिल से चाहता था एक ऐसी बिजनेस मुझे मिले जिसकी वजह से मैं एक अच्छा सा इनकम कमाऊं। बचपन से मैं बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता था क्योंकि मैं बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा टेंशन देखा है। अच्छी सी नौकरी मिलेगा तो पेंशन मिल सकता है, टेंशन से कितना अच्छा है पेंशन। इसलिए मैंने एक सेंट्रल गवर्नमेंट में एक मिलिट्री ऑफिसर के रूप में आने के लिए मैंने सोच रहा था। दोस्तों मैं आपको बता दूं, स्कूल डिवीजन में मैंने एनसीसी के अंदर बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। ये सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट मैंने अच्छी ग्रेड में पास हुआ है। ग्रेजुएशन में अच्छा परसेंटेज होने के कारण मुझे विश्वास था एसएसबी के थ्रू मुझे एक ऑफिसर की भर्ती मिलेगा। उसी के इंतजार में बैठा हुआ था। एक दिन शाम को मैंने कभी नहीं सोचा, एक मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसमें मेरे दोनों हाथ के अंदर सीवियर सर्जरी करना पड़ा। एक मेरे राइट हैंड में कट इंजरी था, मेरा नर्व्स वगैरह भी कट हो चुका था, इवन टचिंग सेंसेशन तक नहीं था। लेफ्ट हैंड के अंदर मल्टीपल फ्रैक्चर हुए थे। अराउंड 2 साल लगा ट्रीटमेंट में। उसके बाद मैं फिजिकली चैलेंज्ड घोषित हो गया। कोई आदमी अगर फिजिकली चैलेंज्ड है, उनको मिलिट्री में कभी भी मौका नहीं मिलता। उस समय मैं सोचता चलो ऐसा हो गया तो पॉजिटिव सोचना जरूरी है, घर में बहुत जरूरतें हैं और इस तरह मैं अगर जाऊं तो कोई काम नहीं चलेगा, तो अच्छी सोचना चाहिए। मैं सोचा लेट मी कंप्लीट माय पोस्ट ग्रेजुएशन, देन आई विल डू बीएड। उसके बाद जल्द से जल्द कोई नौकरी लेंगे एज ए टीचर, मे बी 20,000 25,000 इनकम आ सकता है। और उसी के लिए मैं सोच रहा था, लेकिन उसके लिए भी बहुत समय लगेंगे। तब डायरेक्ट सेलिंग मेरे सामने है। मैं सोचा चलो पार्ट टाइम शुरू करते हैं, अगर मंथली 2-3 हजार रुपया भी आएगा तो मेरा पढ़ाई की खर्चा मैं खुद निकाल सकता हूँ। इसी तरह सोचता था। दोस्तों मैं आपको बता दूं, उसी समय इस बिजनेस की पोटेंशियल मुझे समझ में नहीं आया, आदमी उतना सीरियस नहीं होता। और धीरे धीरे करके मेरी लाइफ के अंदर डेवलपमेंट और प्रोग्रेस आने लग गया था। और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताते हैं ये कि डायरेक्ट सेलिंग में ऑर्डिनरी लोग भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट कर सकता है। इसका एक सबूत है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं एक ऐसे घर में और ऐसी परिस्थिति में रहता था, हम लोग बहुत चाहने के बावजूद भी इसको ना रिनोवेट कर पाया या तोड़ के नया घर बना पाया। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग मेरी जिंदगी में बहुत जल्द से जल्द परिवर्तन लेके आ गया। नाउ आई एम हैप्पी टू स्टे विद दिस होम फॉर मेनी इयर्स। और बहुत खुशी के साथ बता दूंगा, आई एम ए डायमंड एग्जीक्यूटिव इन माय लाइफस्टाइल। आज एक डायमंड का इनकम अच्छे लेवल पे हो रहा है। और मैंने पिछले 1 साल के मैंने एवरेज निकाला तो द इनकम इज अराउंड 50 लाख प्लस। तो मैंने भी अपना एक नई घर में शिफ्ट होने का प्लान बनाया। बहुत खुशी है इस बात को बताने के लिए। विद इन ए मंथ और 2 आई विल बी शिफ्टिंग टू माय न्यू होम। एक ऐसी जगह पे एक ऐसा घर मैं कभी सपनों में भी नहीं देख सकता था। दोस्तों एक बार आप सोचिए, एक ऐसा घर में एक नॉर्मल बैकग्राउंड का फाइनेंशियल स्ट्रगलिंग फैमिली का एक आदमी कभी आ सकता है क्या? अगर आपको भी अपने जिंदगी में बड़ा अचीवमेंट करना है, मैं आपको बता दूं, ईश्वर ने दिया हुआ इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाने के लिए तैयार होना चाहिए। टीम सिनर्जी या विजय जी की लीडरशिप में आपको एक ऐसी सिस्टम के बारे में वो लोग बता रहा है, ना केवल बता रहा है, इस बिजनेस में सक्सेसफुल बनाने के लिए सपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि आपकी सक्सेस से उनका भी सक्सेस अच्छा हो रहा है। उनका ऑलरेडी सक्सेसफुल एक्सपीरियंस है, उसी के हिसाब से तो करेगा तो 100% आप ये बिजनेस में बड़ी अचीवमेंट कर सकता है। अगर आप कमिटेड नहीं है तो नहीं कर सकता, वो बात तो अलग है। हर फील्ड में कमिटमेंट के ऊपर एक आदमी का सक्सेस होता है। जैसे कि आपको पता है, हर फैमिली में जरूर वो लोग चाहते हैं अपने फैमिली के साथ कहीं ना कहीं टूर पे जाए, साल में एक बार देश या विदेश की यात्रा करें। हम भी अपने परिवार में सोचते थे। मेरे फादर साहब को कभी वक्त नहीं मिलता था, उसी के लिए हमने कहीं नहीं जा पाए। इवन अपने पड़ोस की स्टेट है तमिलनाडु या तो कर्नाटका, ऊटी, कोडाईकनाल या बेंगलुरु, मैसूर भी हम लोग कभी जा नहीं पाया। उसकी बात तो छोड़ो, इवन मुन्नार तक, केरला का सबसे अच्छी सी और खूबसूरत हिल स्टेशन है, वो भी हम लोग देख नहीं पाया। 50-60 किलोमीटर की दूरी में रहता था, तभी भी जाने का शायद मौका नहीं मिला था। और ईश्वर की कृपा है, लाइफ के अंदर ऐसे ऐसे डेवलपमेंट आने लग गया था। मैं बहुत करीब से उस समय चाहता था कि एक अपना एक गाड़ी होना चाहिए, 2 व्हीलर। और मेरी लाइफ में उधर से मेरी शुरुआत हुआ था। आई वाज नॉट हैविंग, व्हेन माय फैमिली वाज नॉट हैविंग इवन ए 2 व्हीलर, और मेरी अचीवमेंट हुआ था एक टीवीएस विक्टर। उधर से धीरे धीरे करके डेवलपमेंट होने लग गया था। देन आई शिफ्टेड टू ए ब्रांड न्यू
टाटा इंडिगो कार, जब मेरी शादी हुई तो आई टेकन अ ब्रांड न्यू स्कोडा, उसके बाद इनोवा जैसे अलग अलग गाड़ियां यूज किया। फॉर मेनी इयर्स आई एम यूजिंग दिस BMW 5 सीरीज टॉप मॉडल। आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर यू, मैंने इसको अभी एक स्पोर्ट्स मॉडल में कन्वर्ट किया, और साथ के साथ हाल ही में मैंने एक मर्सिडीज बेंज का GLS 350 खरीदा। ऑन रोड इसका कॉस्ट था 1,17.5 लाख, इंक्लूडिंग ऑल द पैकेजेस एंड ऑल। और मैं आपको बता दूं, तो ये बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी है कि एक नॉर्मल आदमी एक टू व्हीलर चाहता था, उधर से बिजनेस में फोकस किया तो कैसे परिवर्तन आ गया। दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट और रेवोल्यूशनरी सक्सेस। और ठीक उसी तरह हमारी लाइफस्टाइल में भी चेंजेस आने लग गया था। मैं अपने फैमिली के साथ तकरीबन 40 से प्लस कंट्री विजिट कर चुके हैं। नॉट ओनली माई फैमिली, इवन माई इन-लॉज, हम लोग अलग अलग कंट्रीज विजिट किया है। ये फोटो मैंने साउथ अफ्रीका से लिया। दुनिया के सारे वंडर्स, ताजमहल से लेके ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, दुनिया के सबसे बड़ी बिल्डिंग, और इवन दुनिया के सबसे खूबसूरत जगह न्यू वंडर ऑफ द वर्ल्ड पेट्रा इन जॉर्डन, और इसी तरह डेड सी, कोलोसियम इन रोम इटली, पूरा यूरोप का हमने पूरा तकरीबन 2 महीने का हमने पूरा एंजॉय किया था हाल ही में। और मैं आपको बता दूं, इसी तरह यूरोप की सारी सिटीज हमने देख चुका है। और ये फोटो मैंने स्विट्जरलैंड के सबसे खूबसूरत पहाड़ी जुंगफ्राउ माउंटेन से लिया था। वी ऑल फैमिली वाज वेरी हैप्पी। और पेरिस का हमने डिज्नीलैंड भी खूब एंजॉय किया, इवन आईफल टावर देखा। ये सब चीजें एक आदमी की जिंदगी में एक अच्छी सी अचीवमेंट होती है, सोच बढ़ने के लिए मदद करता है। लोग ऐसे बताते हैं ना, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। बस कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, बस अपनी दिशाओं को बदलो तो दशाएं बदल जाते हैं। बस अपनी दिशाओं को बदलो, दशाएं बदल जाते हैं। अगर आज की जिंदगी में अगर हम पूर्ण रूप से अगर सेटिस्फाइड नहीं है, जरूर है हमें कोई ना कोई चेंज अपने निर्णय में लेना पड़ेगा। वो चेंज ये बिजनेस से आपको मदद कर सकता है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, इसी तरह लास्ट ईयर वेकेशन इवन US एंड कनाडा जाने का मौका मिला। इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर माय एंटायर लाइफ। वी सीन न्यूयॉर्क सिटी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, वाशिंगटन DC, नायाग्रा फॉल्स, इसी तरीके से खूब एंजॉय किया। इवन ग्रैंड कैनियन देखने के लिए हमें अपना खुद का एयरक्राफ्ट और खुद एक हेलीकॉप्टर रेंट पे लेकर के हमें जाने का मौका मिला था। एक नॉर्मल लोग कभी जा नहीं पाता इंडिया से ऐसे, और जाएगा तो भी ऐसे ऐसे एक्सपेंसिव ट्रिप लोग छोड़ते हैं। दोस्तों, जिंदगी जीने का मौका हमें एक ही बार मिलता है। उस बार एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी लेके अगर फाइनेंशियल फ्रीडम अगर हमने एंजॉय नहीं किया तो हम अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। जीने के लिए जिंदगी में मेहनत करना अच्छा नहीं है, खुशी से और एंजॉयमेंट के साथ जीना चाहिए। जरूर है ये मौका आपको मदद कर सकता है उसके लिए। इवन वी सीन बेवर्ली हिल्स दुनिया के सबसे अच्छी सेलिब्रिटीज रहता है। और सबसे खास मैं बताऊंगा, मेरे पेरेंट्स के साथ मुझे हज करने का भी मौका मिला है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज पूछूं, अभी कोरोना की प्रॉब्लम से आपको पता ही इतने लाखों लोगों की डेथ हो गया, और आगे कितना होगा किसी को ये बता नहीं सकता। एक एक्सीडेंट भी हमारी जिंदगी को खत्म कर सकता है। अपने पीछे एक फैमिली है, अगर आप पे कुछ हो गया तो वो फैमिली का जिंदगी कैसे चलेंगे। पॉजिटिव सोचना बहुत जरूरी है ना। और मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया। इवन लॉकडाउन पीरियड में भी मैंने भी ज्यादा खर्च से निकलने के बावजूद, न निकलने के बावजूद भी मेरा इनकम अगर 2,10,000 अगर कंपनी प्रोवाइड कर रहा है, मेरे जैसे काफी सारे लीडर्स है, इवन विजय जी की, ऐसे लोगों का भी अगर इनकम इसी तरीके से इनकम मिल रहा है, तो हमें इस बिजनेस को सीरियसली करना चाहिए, है कि नहीं दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, हर आदमी अपनी लाइफ में अगर सक्सेसफुल होने के लिए एक लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। स्वामी विवेकानंद जी का एक कहना है, मात्र एक लक्ष्य होने से फायदा नहीं है, उस लक्ष्य के प्राप्ति के लिए विश्वास के साथ मेहनत भी करना जरूर होता है। और मैं आपको बता दूं, मेरे दोस्त हैं विजय जी को उनके खास एक मित्र, इवन एयरफोर्स का उनका कोलीग होता था, शीजन सर ने ये बिजनेस के बारे में बताए थे। और शीजन सर भी उसी समय इस बिजनेस को फुल टाइम ले चुके थे। और मैं आपको बता दूं, ईश्वर का निर्णय था। आज हमें बहुत दुख है इस बात पे, शीजन सर आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी फैमिली में ये बिजनेस हर हफ्ते 2,10,000 इनकम पहुंचा रहा है, 25-30 लाख रुपए का महीना इनकम भी पहुंचा रहा है। दोस्तों, आप एक बार सोचिए, आज विजय जी है, महेंद्र जी है, अभय मिश्रा है, विजय जी के साथ बहुत सारे इवन लोग हैं। इवन आसाम में एक रहमान जी हैं, उन्होंने लास्ट वीक में इस कंपनी का एक बेस्ट रैंक भी अचीव किया है। बीच में फोन आ रहा था, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। एनीवे, मैं आपको बस इतना बता दूं दोस्तों, हर आदमी अपने जिंदगी में कामयाब होने के लिए एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी की तलाश में होता है। जब उनको पूरा विश्वास होता है, तब एक आदमी इसको करियर के रूप में लेगा।
आज एयरफोर्स में भी एक अच्छी सी नौकरी मिलना लोगों के सपना होता है। विजय जी जैसा लोगों ने उस जॉब को त्याग करके, रिसाइन करके क्यों ये बिजनेस को फुल टाइम कर रहे होंगे? उनको ये बिजनेस की फ्यूचर पर कितने भरोसा है, वही उनको मजबूर किया होगा ना। यही भरोसा है दोस्तों मुझे भी, हम लोगों को भी आगे बढ़ रहा है। हम अपने इस भारत देश में एक नई भारत का उदय हम लोग चाहते हैं। गरीबी की जगह लोगों के चेहरे पे खुशी हम आना देखना चाहते हैं। लोगों के आंखों से हम आंसू मतलब पहुंचना चाहते हैं इस अपॉर्चुनिटी के जरिए। और सब प्रॉब्लम के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए ये सबसे बड़ा एक सॉल्यूशन है ये बिजनेस। हम लोग मिलके अगर ये बिजनेस सीरियसली करेंगे तो हमारे इस भारत में एक नई भारत हम लोग क्यों ना बना सके। उसके लिए ईश्वर हम सब लोगों को सारी आशीर्वाद दे। आई विश एवरीबॉडी ग्रैंड सक्सेस। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। ज्यादा बातें अभी और आपको पता चलेगा। जिन्होंने आपको ये बिजनेस के बारे में बताया उन्हीं से पता कीजिए और आपके खास लोगों से सीखने की कोशिश कीजिए। जो ज्यादा सीखता है वो सबसे ज्यादा अचीव करता है। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।